दूसरा वचन मिलाकर देखा था। दूसरा वचन हम एक बार पढ़ते हैं, या एक और दो दोनों पढ़ते हैं। एक और दो पढ़ लीजिएगा कोई भी, उसका पहला और दूसरा वचन। उर्वशी सिस्टर आप ही पढ़ लीजिए, आप लीड कर रही हैं। इब्रानियों 12 अध्याय उसका 1 और 2। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े, और विश्वास की करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। ओके, हमने कल गवाहों के बादल के बारे में देखा। कल 18 लोगों के नाम 11 अध्याय में है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे मानो बादलों के समान एक विटनेस जो हमसे पहले विश्वास के मार्ग में चले थे। उन्होंने अपनी दौड़ को बखूबी पूरा किया, और मानो वो हमें चीयर कर रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं, और साथ ही साथ मानो वो एक गवाह बनकर हमारे सामने खड़े हैं, है ना। जब आप सैटरडे को गवाही सुनते हैं, तो उस गवाही में आप जब उस व्यक्ति को देखते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं, तो आप प्रोत्साहन पाते हैं, है ना। वो तो उस समय की बात है जब आपने सुना, लेकिन उसके बाद जब वो नहीं सुन रहे होते हैं, गवाही खत्म हो गई, कुछ दिनों के बाद भी आप उस बात को याद रखते हैं। वो आपके लिए टेस्टमनी बन जाती है वो व्यक्ति। आप इसलिए बोलते हैं ना, उनकी गवाही बहुत अच्छी थी, उसने आपको छुआ, उस गवाही ने आपको टच किया। तो ये लोग एक विटनेस बनकर हमारे सामने खड़े हैं कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और उसके बाद में इस दौड़ को जब वो बोल रहा है तो क्या कहता है? हर एक रोकने वाली वस्तुओं को और उलझाने वाले पापों को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। तो कल हमने देखा लुक अराउंड, वो जो विटनेस, गवाहों को देखना। सो अब हम अपने आप को देखते हैं। लुक एट योर सेल्फ, आप अपने आप को देखिए, क्योंकि ये एक व्यक्ति को दौड़ने से सबसे अधिक अगर कोई बाधित कर सकता है तो वो खुद है। इस आत्मिक जीवन की दौड़ में वो खुद। डीएल मूडी से किसी ने पूछा कि आपको आत्मिक रूप से आगे बढ़ने में सबसे बड़ी रुकावट कौन है? तो लोगों ने सोचा कि किसी का नाम लेंगे, वो व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, लेकिन डीएल मूडी ने कहा, मेरी आत्मिक जीवन में जो मुझे सबसे ज्यादा रोकता है वो डीएल मूडी खुद है। समझ में आ रहा है आपको? खुद है। कोई दोष देने की जरूरत नहीं है। शैतान मुझे नहीं करने देता, वो मुझे नहीं करने देती, कोई दोष मत दीजिए। खुद, क्योंकि आप जो करते हैं वो सब करते हैं, जो आपको पसंद है वो सब आप कर लेते हैं, कैसे भी करना हो कर लेते हैं। तो इस कार्य में जो सबसे अधिक, इसलिए हमें अपने आप को देखने की आवश्यकता है। आप देखिएगा, ये जो एथलीट होते हैं ना, जो दौड़ने वाले होते हैं, वो कम से कम वजन अपने शरीर पर रखते हैं, है ना। आपने देखा होगा ओलंपिक वाले छोटे छोटे से निक्कर पहनते हैं, बनियन भी बिल्कुल पतली सी बनियन पहनते हैं। कारण क्या है उसका? वो वजन नहीं लेकर चलना चाहते। अब आप उनको बोलिएगा, देखो मैं आपके लिए इतनी बढ़िया टी शर्ट लाया हूं, अरमानी की है, 7,000 रुपए की टी शर्ट है, आप इसे पहन के दौड़िए। तो उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कितनी अच्छी है, परंतु उसको इस बात से फर्क पड़ता है कि कौन सी चीज उसे रोक सकती है, उसकी दौड़ को धीमी कर सकती है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? ये एक चॉइस नहीं है कि हम इस आत्मिक जीवन में गुड और बैड में से किसको चुने, ये चुनाव नहीं है। लेकिन हमारे इस दौड़ में, हमारे इस आत्मिक दौड़ में हमारा चुनाव यह है कि हम कौन सी चीजों को ना चुने जो हमारी दौड़ को रोक सकती हैं। हो सकता है वो अच्छी चीजें भी क्यों ना हो। अब आप मेरी मैं समझा पा रहा हूं आपको? यस। अभी एक एथलीट है,
और उसको आप ट्रेनिंग चल रहा है और आप उसके अच्छे फ्रेंड हैं, आप अच्छे फ्रेंड हैं, आप अभी दुबई से आए, जैसे अभी गायत्री दुबई से आई, वहां पे चॉकलेट्स बहुत अच्छी मिलती हैं, तो आप बड़ी अच्छी चॉकलेट अपने दोस्त के लिए लेके आए, चॉकलेट बढ़िया वाली चॉकलेट, और वो एथलीट को बहुत पसंद है, और आपने पूरा पैकेट लाके उसको दिया कि ये लो, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूं, खा लो। अब उस एथलीट के सामने ऑप्शन है, चुनाव है उसके सामने, एक चॉकलेट जो उसको बहुत अच्छी लगती है, जिसके लिए वो क्रेव करता है, जिसकी इच्छा करता है खाने की, लेकिन एट द सेम टाइम उसको कोच ने बोलकर रखा है कि अगले 30 दिन जब तक ये कंपटीशन खत्म नहीं होगा तुम चॉकलेट को हाथ नहीं लगाओगे, क्योंकि इसको खाने से तुम्हारा वेट बढ़ेगा, अगर तुम्हारा वेट बढ़ा तो तुम ओवरवेट हो जाओगे, तुम्हारी क्षमता कम हो जाएगी। सो ऐसी बहुत सारी बातें। सो अब वो चॉकलेट बहुत अच्छी है, लेकिन अब मुझे चुनाव करना है कि मैं उस दौड़ में जब दौड़ रहा हूं तो मैं क्या अपने देश का नाम रोशन कर सकता हूं। कल मैंने आपको बताया था, रोमी और यूनानी लोग ये स्पोर्ट्स, ये एथलीट इसलिए बनना नहीं चाहते थे, शरीर की तो बात छोड़ दीजिए, अच्छे फिट रहेंगे वो, ये तो छोड़ दीजिए, लेकिन इससे भी अधिक उनकी इच्छा थी कि उसके द्वारा वो अपने देश का नाम रोशन करे, देश की प्रतिष्ठा करे। सो अब मैं और आप जब इस संसार में हैं तो हम इस संसार के नहीं हैं, हमारा स्वदेश परदेश है। वही इब्रानी 11 अध्याय में हमने पढ़ा, ऐसे कितने लोगों के नाम हमने पढ़े, और 13 वचन में लिखा है उन्होंने वायदे का देश नहीं पाया परंतु दूर से देखकर आनंदित हो गए, यानी वो यहां के नहीं है, परंतु यहां रहते हुए अपने देश का नाम रोशन क्या हम करना चाहते हैं। तो वो चॉकलेट लाए हुए भाई से वो कहेगा, देखो ये चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है और मैं वास्तव में इसका इंतजार कर रहा हूं, लेकिन भाई बहन मैं ये नहीं खा सकता, क्योंकि अगर मैं ये खाऊंगा ना, अगर मैं ये खाऊंगी तो मेरी दौड़ जिसमें मैं दौड़ रही हूं या दौड़ रहा हूं उसमें मुझे नुकसान हो सकता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब आप सोच लीजिए कि आपके आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी में कौन कौन सी बातें आपको रोकती हैं, कौन कौन सी बातें आपकी दौड़ को धीमी करती हैं, ये आपको अच्छी तरह मालूम है। वो अच्छा भी हो सकता है, बहुत बढ़िया हो सकता है। आपको आपका दोस्त एक बहुत बढ़िया टैबलेट लाके देता है, टैबलेट, आईपैड, बहुत बढ़िया आईपैड। आप ये नहीं कर सकते कि उस दौड़ में आप उस टैब को अपने साथ रखें, आईपैड को अपने साथ रखें, नहीं रख सकते। अच्छा है, वो बहुत कीमती है, बहुत आपको पसंद है, लेकिन आप नहीं रख सकते। ये जो चुनाव है ना, जो हमें करना है, ये वास्तव में कोई और नहीं कर सकता। अगर मैं इसको कहूं कि ये जो चुनाव है, वो जो वचन जहां पर लिखा है, तो आओ रोकने वाली हर वस्तुओं को और उलझाने वाले हर पापों को दूर करना, ये जो चुनाव है, ये एक व्यक्ति का व्यक्तिगत चुनाव है। कोई दूसरा उसको ज्यादा से ज्यादा दूसरा उसको बता सकता है, दूसरा उसको थोड़ा बहुत इंफ्लुएंस कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली वो चुनाव किसका है? उस व्यक्ति के खुद का है। आप देखिएगा, आदम और हव्वा जब उस बाग में थे, एदन वाटिका में थे, तो हव्वा के सामने एक बहुत ही एक बड़ा एक चिन्ह वो शैतान ने दिखाया और एक अच्छा फल दिखाया। देखिए शैतान क्या कर सकता है? फल दिखा सकता है, फल के बारे में बता सकता है, उसकी अच्छाइयां गिना सकता है, यह बता सकता है इसका तुम्हें बहुत फायदा होने वाला है। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, शैतान को परमेश्वर ने एक चीज का हक नहीं दिया, वो आपका मुंह खोलकर जबरदस्ती वो फल आपके मुंह में नहीं घुसा सकता। आप समझ रहे हैं? वो आप खुद करते हैं। वो अधिक से अधिक आपको आकर्षित करेगा, आपके सामने ऐसे ऐसे चीजों को लेकर आएगा। अब ये आप
पर निर्भर करता है कि आप उसे लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप उसे छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तो समझ लीजिए आप उस दौड़ में बहुत अच्छी तरह से दौड़ने वाले हैं। आपको पता है ये जो एक्ट्रेसेस है ना, जो फिल्मों में काम करती हैं, मैंने एक मैं नाम मुझे नहीं मालूम, शायद बिपाशा बसु है या कौन है, उसका एक आर्टिकल मैंने पढ़ा। उसको चाट बहुत पसंद है, चाट, गोलगप्पे, है ना। इसका नाम सुनते ही कुछ बहनों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। गोलगप्पे, है ना, आलू की टिकिया और ऐसी ऐसी चाट की चीजें। वो कहती है कि मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं एक एक्ट्रेस हूं, मैं एक हीरोइन हूं, तो मुझे सबसे अधिक मेरे जो फिगर है, मेरा जो बॉडी है, उसका मुझे ख्याल करना है। और अगर मैं चाट खाऊंगी तो मेरा फिगर खराब हो जाएगा, और मेरा फिगर खराब हो जाएगा तो मैं एक सफल एक्ट्रेस नहीं हो सकती। तो पता है उसने क्या किया है? ऐसे कई लोग करते हैं, मुझे नहीं मालूम आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ता है। तो वो क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल एक थैली जैसी चीज होती है, उसको वो क्या करते हैं, खाने से पहले उसको इंसर्ट करते हैं, और उसके बाद ये चाट पकौड़ियां सब खाते हैं, परंतु वो पेट में नहीं जाता, वो उस थैली में स्टोर हो जाता है, और उसके बाद उसको निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। कैन यू बिलीव? इतना खाने का शौक है, परंतु वो मुंह को तो टेस्ट लगा, लेकिन वो पेट में नहीं गया तो उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। सो आप सोचिए आपको कौन कौन सी चीजें परमेश्वर के मार्ग से दूर कर सकती है। और वहां पर दो बातें वहां पर लेखक लिखता है, रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप। अधिकतर सिन के बारे में लिखा गया है, और यहां पर जो उलझाने वाले पाप जो लिखा है, शायद सबसे अधिक द सिन ऑफ अनबिलीफ, अविश्वस्तता का पाप, है ना, विश्वास न करने का पाप। क्योंकि 11वां अध्याय पूरा विश्वास से संबंधित है। अगर 11 अध्याय को आप पढ़ेंगे, वहां पर कितनी ही बार बाय फेथ, बाय फेथ, बाय फेथ लिखा हुआ है ना। और मैं अगर आप हिसाब लगाएंगे ना, बाद में आप लगा लेना, 21 बार लिखा है 11 अध्याय में, विश्वास से, विश्वास से, विश्वास के द्वारा, बाय फेथ उन्होंने गढ़ जीते, बाय फेथ उन्होंने मरे हुओं को जीवित पाया। 21 बार लिखा हुआ है। तो हो सकता है ये जो पाप जिसको यहां पर मेंशन किया गया है, वो अनबिलीफ का फेथ है, अविश्वास। और उसका कारण भी देखिएगा, इजरायली लोग, जो वायदा उनको मिला था वायदे के देश में पहुंचने का, वो इसलिए उससे वंचित रह गए क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया, अनबिलीफ किया उन्होंने। और हमारे जीवन में भी हम जब अविश्वास करते हैं तो उस परमेश्वर की आत्मिक जो इनहेरिटेंस है, हमारी आत्मिक धन है, अगर आप एफेसियों की पुस्तक में पढ़ेंगे, अनुग्रह का धन, दया का धन, करुणा का धन, चंगाई का धन, ये सारे अनुग्रह की बातें हैं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। छुटकारा, चंगाई, है ना, हमारे जीवन में बड़े बड़े अद्भुत काम, ये सब हमें इसलिए नहीं मिलते क्योंकि हम अविश्वास करते हैं। और लेखक उसे एक पाप के रूप में देख रहा है। इट इज ए सिन, ये एक पाप है। मैंने पहले भी इस बात को बोला है ना, आपने यीशु को देखा नहीं है, आपने स्वर्ग को देखा नहीं है, लेकिन फिर भी आप विश्वास करते हैं ना? करते हैं, नहीं करते हैं? पक्का सब लोग करते हैं? यस सर जी। पक्का करते हैं ना? जी। अगर आप वीडियो में होते तो मैं आपके चेहरे भी देख लेता, तो मुझे आपका चेहरे का रिएक्शन समझ में आता। ओके। अच्छा, आप में से सब लोगों को यह विश्वास है ना कि प्रभु यीशु अपने वायदे के अनुसार आएंगे और अपनी कलीसिया को, यानी अपनी दुल्हन को अपने साथ बादलों पर उठा लेंगे? ये विश्वास है आपको? जी। यस
पक्का विश्वास है? ये पक्का? किसी को कोई डाउट है? नो डाउट। पक्का? कोई है जो कहे नहीं नहीं मुझे थोड़ा सा संदेह हो रहा है? पक्का है ना? यस पास्टर जी। आपको ये विश्वास है कि हम जो प्रभु में हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, जब हमने उसे ग्रहण किया तो परमेश्वर ने हमें अपनी संतान बना लिया और हमारे हर अपराधों को धो दिया। ये विश्वास है? ये जी पास्टर यस सबको है ना? जी यस पास्टर यस। आपको ये विश्वास है कि जब यीशु बादलों पर आएंगे हम उसके साथ होंगे और उसके बाद 1000 साल तक हम लोग शासन करेंगे? ये विश्वास है वचन के अनुसार? मैं आपके विश्वास की सराहना करता हूं। आप सबको बहुत बड़ा विश्वास है। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको इतनी बड़ी बड़ी बातों का विश्वास है? क्या आपको यह विश्वास है कि प्रभु जैसे आज तक आपको चला के लाया है, आने वाले सालों में भी आपको उससे उत्तम तरीके से चलाएगा? यह विश्वास है आपको? आमीन, आमीन, यस। यहां आते हुए ना थोड़ी सी गाड़ी धीमी हो जाती है। हमें विश्वास है हम स्वर्ग जाएंगे, हमें विश्वास है यीशु मसीह बादलों पर आएगा, हमें विश्वास है हम 1000 साल तक शासन करेंगे, हमें विश्वास है हम परमेश्वर की संतान हैं, लेकिन हमें यह विश्वास नहीं है कि प्रभु मेरे घुटने का दर्द सही कर सकता है। विश्वास हमें यह विश्वास नहीं है कि मेरे बच्चों का भविष्य प्रभु के हाथ में सुरक्षित है। यह विश्वास है कि जो हमने देखा नहीं है हमारे लिए वो स्वर्ग तैयार कर रहा है, एक घर तैयार कर रहा है, वो बिल्कुल विश्वास है। लेकिन यह विश्वास नहीं है मेरे बच्चों के लिए एक 200 गज का घर तैयार कर सकता है। यह विश्वास नहीं है। हमें यह विश्वास है कि वो हमारे लिए सोने की सड़कें बना सकता है, वहां पर हमारे लिए मैंशंस बना सकता है, लेकिन यह विश्वास नहीं है कि हमारे बच्चों का भविष्य प्रभु अच्छा रख सकता है, या मेरी बीमारी से प्रभु मुझे चंगाई दे सकता है, या शत्रुओं की हर चाल से प्रभु मुझे बचा सकता है। बोलिए, आप इन दोनों चीजों को सोचिए। मैंने पहली बात जब 3-4 बातें आपसे पूछी, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे, हमें पूरा विश्वास है, बाइबल बताती है। तो क्या बाइबल ये नहीं बताती कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा राफा हूं? यस। क्या बाइबल ये नहीं बताती कि पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो सब भली वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी? क्या बाइबल ये नहीं बताती किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु तुम्हारे विनती प्रार्थना निवेदन परमेश्वर के सम्मुख समर्पित करो, तब परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय में आएगी? क्या यीशु मसीह ने ये नहीं कहा इस बात की चिंता मत करो कि क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे? आकाश के पक्षियों को देखो, वह न बोते हैं, न काटते हैं, न खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम उनको खिलाता है। तो क्या आपको यह विश्वास नहीं है कि प्रभु आपको खिला सकता है? आप पता है, आप कहेंगे हाँ प्रभु ने बड़ी मुश्किल से हमें तो खिला दिया, लेकिन हमारे बच्चों को कैसे खिलाएगा? ये तो ज्यादा है ना। प्रियो, अनबिलीफ इज ए सिन। अविश्वास एक पाप के रूप में पवित्र शास्त्र बाइबल देखती है, और वो भी कौन? परमेश्वर की संतान। सो हमें हमारे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने से एक चीज जो सबसे अधिक रोकती है वो है अविश्वास। हमको विश्वास नहीं है, हम कल क्या होगा, परसों क्या होगा, हम भविष्य के बारे में चिंतित हैं, और पाप तो जरूर है, पाप हमें रोकते हैं। आप देखिए, एथलीट जो एक दौड़ने वाला है कभी भी अपने शरीर में अधिक वजन लेकर नहीं दौड़ता, कम से कम वजन रखता है, क्योंकि वो बाकी चीजें जो अगर उसके शरीर में होंगी तो वो उसको रोक देंगी, उसको उलझा देंगी। हमारे आत्मिक जीवन में भी हम बहुत बातों में उलझ जाते हैं, बहुत बातों में हम स्ट्रगल करते हैं, लेकिन प्रभु का वचन हमें प्रोत्साहन देता है, विश्वास कीजिए और भरोसा रखिए, क्योंकि ऐसे बहुत से गवाहों को आपने सुना है, हाबिल से लेकर नूह, ऐसे समय में जब कोई भी धर्मी नहीं था, नूह धर्मी खड़ा रहा, विश्वास के साथ खड़ा रहा। आपके साथ हो सकता है काम करने वाले सब लोग अपराध करते हो, सब लोग रिश्वत लेते हो,
अब इमानुएल जी के सामने बड़ी समस्या है, पुलिस में है, वहां तो सारे रिश्वत लेते हैं, लेकिन सब अगर ले रहे हैं इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं भी लूं। सब अगर रेड लाइट तोड़ रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि रेड लाइट तोड़ना गुनाह नहीं है, गुनाह है। वो नहीं समझते, उनको मत समझने दीजिए, लेकिन हमारे लिए वो एक रुकावट है। सो प्रियो, हमारे जीवन के पाप, जब हमारे जीवन में पाप आते हैं, पता है कैसे आत्मिक जीवन को वो रोकता है? जब एक व्यक्ति पाप करता है तो निश्चित जानिए वो परमेश्वर से दूर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पाप और परमेश्वर दोनों एक साथ नहीं चलते। आप धोखा दे सकते हैं, परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते, आप लोगों को दे सकते हैं। इसलिए किसी ने बहुत अच्छे से कहा है, या तो पाप आपको परमेश्वर के वचन से दूर कर देगा, या फिर परमेश्वर का वचन आपको पाप से दूर कर देगा। मैंने तेरे वचन को हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। अगर हृदय में है ना वचन, वचन बोलेगा, वचन बोलेगा। आपको याद होगा जब मैं एफेसियों की पुस्तक, फिलिपियों की पुस्तक पढ़ा रहा था, उस समय मैंने ये बताया था, जैसे आर्मी में जो आर्मी होता है ना, उसमें रडार होता है, रडार है ना, हमारी देश की सुरक्षा का एक बहुत बड़ा एक उपकरण है रडार। रडार का काम पता है क्या है? रडार का काम है मॉनिटर करना, है ना। जब भी किसी विदेशी देश का या अन्य कोई हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर या कोई रॉकेट या कोई ड्रोन, इस तरह की कोई भी चीज जो हमारे देश को नुकसान पहुंचा सकती है, वो जैसे ही हमारी सीमा में आता है, ये रडार पता है क्या करता है? उसकी जानकारी देना शुरू कर देता है, उसकी जानकारी देता है। अब रडार का काम सिर्फ जानकारी देना है, ध्यान रखिएगा। अब जानकारी जैसे ही मिली, आपको पता है जो टाइटैनिक शिप था वो डूबा क्यों? आइसबर्ग से टकरा गया था। मैंने उसके बारे में पढ़ा था। जो टाइटैनिक शिप था ना, उसको उसके जो कैप्टन है, उसके जो जो सेलर्स हैं, उनको पहले ही इस बात का इंटीमेशन मिल गया था कि ऐसा हो सकता है, परंतु उस जहाज को जिसने बनाया था और जिसने उसको टेस्ट किया था, उसने बोला था अगर परमेश्वर भी चाहे तो इसको डुबो नहीं सकता। इतना मजबूत था टाइटैनिक। तो उन्होंने क्या किया, वो जो चेतावनी थी उसको नजरअंदाज कर दिया, और क्या हुआ? पहली ही यात्रा में वो टकराकर चूर चूर हो गया। तो ये वचन जो है ना, ये रडार का काम करता है। क्या करता है वचन? अगर आपके हृदय के अंदर वचन है, अगर आपने अपने हृदय में वचन को रख छोड़ा है, तो आप जैसे ही पाप करने की ओर आगे बढ़ेंगे ना, वो वचन जो है ना आपके, वो रडार की तरह से आपको इंफॉर्मेशन देगा। गलत, गलत, रॉन्ग। एक परमेश्वर के बच्चे को ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये गलत है, जैसे रडार इंफॉर्मेशन देता है। अब निर्भर करता है कि वो इंफॉर्मेशन सुनने वाला उसको सीरियसली सुनता है या नहीं सुनता है। रडार ये नहीं करता है कि जाके वो उस हवाई जहाज को रोक दे खुद जाके। रडार ये नहीं करता है कि खुद उसके ऊपर गोली चला के उसको नीचे गिरा दे, बिल्कुल नहीं करता। उसका एक ही काम है, वो चेतावनी देता है। और प्रियो, वचन भी यही काम करता है। वचन आपको चेतावनी देता है। कितनी बार आपको चेतावनी मिली होगी, आज भी शायद कुछ बातों के लिए मिल रही होगी। आपको ये पता लग रहा होगा कि हाँ, मेरे जीवन में ये बातें हैं, मेरे जीवन में ये बातें हैं, ये पाप हैं, ये उलझाने वाली बातें हैं जो मुझे छोड़ना है। लेकिन अगर आपने उस चेतावनी को सुनकर उसे नहीं छोड़ा, तो समझ लेना टाइटैनिक के समान ही एक दुर्घटना पक्का है। लेखक कह रहा है, उलझाने वाले पाप, रोकने वाली वस्तुओं को, उलझाने वाले पापों को दूर करो, और वो आप खुद कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। आप मुझे बताइए, मैं अगर कोशिश करूं कि अजय के अंदर के पाप और उसके उलझाने वाली चीजों को मैं खींच के बाहर निकाल दूं, तो मैं निकाल सकता हूं क्या? नहीं।
जब तक अजय नहीं चाहेगा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। मैं कहूं परमेश्वर अजय को बुद्धि दे, वचन के द्वारा उसको चेतावनी दे, उसके बावजूद अगर अजय ने नहीं माना, नहीं हो सकता। सो ये रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करना जो लिखा है ना, इसमें आपको अपने आप को देखना पड़ेगा, अपने अंदर एक निर्णय लेना पड़ेगा। ये आपका सोचा समझा खुद का एक निर्णय है। आप सोचिए, एक शराबी व्यक्ति है। अब शराबी व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, वो शराब के नशे में बैठा है, हम प्रभु आप इसकी शराब को छुड़ा दीजिए। हम कितना भी प्रार्थना करें, मगर ये शराबी व्यक्ति के मन में ये इच्छा ही नहीं है कि वो छोड़े, तो कैसे छोड़ेगा वो? लेकिन जिस दिन उसको ये पश्चाताप होगा, वो इस गलती को मानेगा, हाँ ये मैं गलत कर रहा हूं, मुझे इसमें से बाहर निकलना है, मुझे बाहर आना है, और फिर वो प्रार्थना करेगा, वहां पर पवित्र आत्मा उसे सहायता करेगी, उसको मदद करेगी। सो ये जो छोड़ना एक सोचा समझा एक कदम है, जो कौन लेता है? खुद लेना पड़ता है। आज मैं प्रार्थना करता हूं, जब हम इस दौड़ में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो आज एक बार रुकिए। हमने गवाहों को देखा, लेकिन अब गवाहों को मत देखिए, अपने आप को देखिए, अपने अंदर झांकिए। और इसलिए पहला कुरिन्ती 11 अध्याय में जब प्रभु भोज के सामने हम आते हैं, है ना, जब प्रभु भोज के सामने जब आते हैं, तो पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है मनुष्य अपने आप को जांचे, अपने आप को जांचे। सबसे बढ़िया अगर कोई एनालिसिस कर सकता है, वो व्यक्ति खुद है। और आज अपने आप को जांचिए और सोचिए कि कहां गलती हो रही है, कहां प्रॉब्लम है, कौन सी बातें हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं, परंतु वो आपके आत्मिक जीवन को नष्ट कर सकती हैं। कई पाप तो ऐसे हैं जिसको हम आलिंगन करके रखते हैं अपने पास में, जो बड़े प्यार से रखते हैं। आपने कई बार देखा होगा ना, कई लोग सांप को पालते हैं, सांप को अपने साथ सुला रहे हैं, अंत में क्या होगा? काट लेगा। अभी एक वीडियो पिछले दिनों में आया था, एक लड़की ने एक अजगर को पाला। अजगर बच्चा था, अजगर बड़ा होने लग गया, अजगर बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। तो अब ये डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर को बताया कि ये अजगर ना अजीब सी हरकतें कर रहा है। तो पूछा क्या कर रहा है? बोले रात को उसी के साथ सोता है बिस्तर पे। रात को जब ये सोता है तो ये अजीब तरह से मरोड़े ले रहा है ना, कर्व जैसे ना, वो अपने आप को ट्विस्ट कर रहा है। तो पता है उस डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा तुरंत इसको अपने पास से दूर कर दो। ये जो ट्विस्ट कर रहा है ना, ये अपने आप को तैयार कर रहा है तुम्हें निगलने के लिए, क्योंकि अब ये बड़ा हो चुका है और वो तुम्हें निगल जाएगा, तुम्हें खा लेगा। सो वो उसको पाल के रखी है, उसको गर्दन उसको अपने साथ सुलाती है, लेकिन क्या सुला रही है वो? अपनी मौत। कई पाप हमें मालूम है ये गलत है, उसके बाद भी हम उससे प्रेम कर रहे हैं, उसके बाद भी हम उसको गले से लगाकर बैठे हैं। बहुत हानिकारक है, बहुत ही खतरनाक है। इसलिए हर उन चीजों को जो परमेश्वर की उस विश्वासी दौड़ में आगे बढ़ने से आपको रोक रही है, उसको छोड़िए। क्या क्या है ये आपको अच्छी तरह मालूम है। और आज मैं आपको प्रोत्साहन देता हूं, ऐसी 3 चीजों को आप ढूंढिए, आपके अंदर वो कौन सी बातें हैं। नोट कीजिए डायरी में, ये बातें हैं जो मुझे रोकती हैं। आपका मोबाइल है, लिखिए मोबाइल में, मैं ये देखता हूं, ये देखती हूं, ये नहीं देखना चाहिए मुझे। आपकी कुछ गलत संगतियां हैं, आपके कुछ गलत रिश्ते हैं, आपका गुस्सा है, आपकी बड़बोलापन है, आप कुछ भी बोल देते हैं, आपका गलत लेन देन है। आप सोचिए क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है पक्का कुछ ना कुछ जरूर होगा। और वो जो चीजें हैं, मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूं, आप लिखिए उसे डायरी में, किसी को मत दिखाना। और जब आप उसे लिख लेंगे ना, आप उस पर हाथ रखना और ये कहना
पवित्र आत्मा, मैं बहुत कमजोर हूं, ये मुझसे नहीं हो रहा। मैं कोशिश करता हूं, कोशिश करती हूं इसको छोड़ूं, लेकिन छोड़ नहीं पा रही हूं, छोड़ नहीं पा रहा हूं। लेकिन आपका वचन कहता है तू बल देने वाला है, तू सामर्थ देने वाला है। मुझे अनुग्रह दे, मुझे बल दे कि मैं इससे छूटकर बाहर निकलूं और आपके उस दौड़ में जो आपने मुझे दी है, धीरज के साथ मैं दौड़ूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं आपको कहूं, हमारा परमेश्वर हमारी सृष्टि को जानता है और उसको पता है कि हम मिट्टी से बने हैं। कविता ने पूछा, अंकल कैन गॉड गिव ए सेकेंड चांस इन माई लाइफ? 100%. Our God is always a God who can not only second chance, He is ready to give 10 chances. लेकिन अगर हम सच में पश्चाताप करें, मैं उदाहरण देता हूं आपको। कविता, योना को परमेश्वर ने कहा निनवे को जाना, लेकिन योना तर्शीश को भागा। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर एक सेकंड चांस दिया। परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला दाऊद, उसने भयंकर अपराध किया, लेकिन जब उसने परमेश्वर से क्षमा मांगा, परमेश्वर ने उसे क्षमा सिर्फ नहीं किया, उसे एक और चांस दिया। हम क्षमा मांगे और ये निश्चय करें कि प्रभु अब हम इन मार्गों पर नहीं चलेंगे। ये बातें दूर कर पिता, मेरे जीवन से दूर कर। 1 मिनट अपने आप को समर्पण करें। मैं चाहता हूं आप लोग अपनी आंखों को बंद कीजिए। लेट्स सरेंडर। आज प्रभु की आत्मा आपके मन से बात करने पाए। रोकने वाली हर वस्तु, उलझाने वाले हर पाप। प्रेज़ द लॉर्ड। हो रबा शखानवा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, प्रभु की आत्मा आप में से कुछ लोगों को कह रही है, ध्यान से सुनिएगा, कुछ मोबाइल नंबर अपने फोन से डिलीट कर दो, मत करो बात उनसे दोबारा। डिलीट इट। आपको दुख लगेगा, आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं कहूं वो आपको उलझा रहे हैं, वो आपको रोक रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कौन किससे प्रभु की आत्मा बात कर रही है, लेकिन पक्का है किसी से बात कर रही है। हटाओ वो मोबाइल नंबर, भूल जाओ वो नंबर, भूल जाओ वो रास्ता, भूल जाओ उसका चेहरा, भूल जाओ उसकी बातें। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु को देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं आपको कहूं, अगर आप एक निर्णय लेकर, अगर आप एक निश्चितता के साथ उस प्रभु के सामने अपने आप को समर्पण करेंगे, वो आपकी हर कमजोरी से आपको क्षमा करेगा, आपको बलवंत करेगा और आपको नए सिरे से पुनर्स्थापित करेगा। और उस दौड़ में आप हल्के होकर आगे आगे दौड़ना प्रारंभ करेंगे। प्रार्थना करें अपनी आंखों को बंद रखते हुए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा।